दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे भारत निर्माण के लिए 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है। कोरोना महामारी के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे श्रमिक, किसानों, करदाताओं, एमएसएमई और कुटीर उद्योग समेत देश के हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए यानी कि 20 के आगे 12 जीरो के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। दोस्तों यह जीडीपी का 10% है। मोदी जी ने कहा था कि किसे कितना मिलेगा इसकी डिटेल वित्त मंत्रालय देगा। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सामने आए। उन्होंने आर्थिक पैकेज के पहले चरण का ऐलान किया जिसमें एमएसएमई को कवर किया गया है। ऐसा लगा कि 20 लाख करोड़ का हिसाब तुरंत मिलेगा, लेकिन वित्त मंत्री ने बताया कि पैकेज काफ़ी बड़ा है तो इसके बारे में एक दिन में नहीं बताया जा सकता, इसको अलग अलग किस्तों में आपके सामने लाया जाएगा। खैर, अब बात करते हैं मुद्दे की कि पहले किस्त में क्या क्या बात कहेगी। दोस्तों इसमें सबसे पहले कड़ी जो जोड़ी गई है वो एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज उद्योगों की बात करी गई है। एमएसएमई सेक्टर को बिना गारंटी के लोन दिए जाएंगे। कुल लोन 3 लाख करोड़ रुपए होंगे। सबसे बड़ी घोषणा यही थी। लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योग क्या होते हैं, सरकार ने इसकी परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव किया है। नए पैरामीटर जो सेट किए गए हैं वो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेस पर हैं। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट में 5 करोड़ का टर्नओवर करने वाला यूनिट माइक्रो कैटेगरी में आएंगे। स्मॉल का टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए और मीडियम का 100 करोड़ से कम। इसी सेक्टर का दूसरा ऐलान जो एमएसएमई पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उसके मदद के लिए 20,000 करोड़ के लोन का प्रावधान है और जो अच्छे उद्योग चल रहे हैं उसमें और पैसा डालने यानी 50,000 करोड़ के लोन का प्रावधान है। छोटी कंपनियों में कर्मचारियों का ईपीएफ में कर्मचारी और कंपनी का हिस्सा मार्च, अप्रैल और मई तक डालने की बात कही थी। अब इसको 3 महीने के लिए बढ़ाकर अगस्त तक के लिए कर दिया गया है। पांचवी बात करते हैं वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक ऐलान। ईपीएफ में अब तक कंपनी और कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन 12% होता था, अब इसको घटाकर 10% मतलब 10% कर दिया गया है। इसके अलावा बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों को 90,000 करोड़ का लोन दिया जाएगा। कर्ज देने वाली छोटी संस्थाएं जिनको माइक्रो फाइनेंशियल यूनिट कहते हैं उनको 50,000 करोड़ के लोन दिए जाएंगे ताकि वो आगे छोटे लोन दे सकें। नॉन सैलरी यानी कि जो वेतन ना पाने वाले लोग हैं, पैसे का जो लेन देन करते हैं उस पर लगने वाला टैक्स 25% कम लगेगा। यानी पहले टैक्स के 100% लगा करते थे, अब 75% कटेंगे। खैर, अब बात कर लेते हैं टोटल 20 लाख करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, क्योंकि पीएम मोदी ने जीडीपी का 10% हिस्सा राहत तौर पर देने की बात कही है। तो समझ लेते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है साल भर में देश के भीतर जितनी वस्तुएं बनती हैं और जो सेवाएं लगती हैं उसका मूल। जैसे भारत की जीडीपी साल 2019-20 में तकरीबन 200 लाख करोड़ की है। अब जीडीपी कोई तिजोरी में रखा पैसा तो नहीं कि पीएम मोदी निकाल कर लोगों में बांट देंगे। तिजोरी वाला पैसा या सरकार की कमाई वाला पैसा तो बजट होता है जो इस साल तकरीबन 30 लाख करोड़ का था। इसलिए ये बात असंभव लगती है कि सरकार की कुल कमाई 30 लाख करोड़ हो, उसमें से 20 लाख करोड़ कोरोना राहत पैकेज में खर्च कर दिया जाएगा। तो समझते हैं आखिर सरकार कर क्या रही है। वही जो आज बताया कि लोन देने वाली स्कीम, वित्त मंत्री ने जो आज स्कीम बताई है उसमें 5,20,000 करोड़ रुपए गिनवाएं। 20 लाख करोड़ में से ये रकम कम कर दें तो पीछे बचेगा 14,80,000 करोड़। इसके बाद देश में लॉकडाउन लगने के बाद 26 मार्च को ही 1,70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया गया था। इसको भी इसी पैकेज में जोड़ लिया गया, जबकि ये तो पहले से चलाया जा रहा था। तो फिर इसे एडिशनल एक्सपेंडिचर में किस तरह से शामिल कर लिया गया, ये बात समझ नहीं आई। खैर, आगे चलते हैं। तो अब 14,80,000 में से ये रकम भी कम कर दीजिए, बचा 13,10,000 करोड़। अब आते हैं आरबीआई के हिस्से पर, क्योंकि सरकार के 20 लाख करोड़ वाले पैकेज पर आरबीआई के लिक्विडिटी का सबसे बड़ा रोल है। करीब 8 लाख करोड़ यानी कि 40%। लेकिन ये 8 लाख रुपए किसे मिला, कहाँ गया, पूरी बात समझेंगे आगे। लिक्विडिटी यानी कि तरलता, अर्थव्यवस्था में तरलता लाने के लिए पैसा डालना होता है और ये पैसा डालने का काम करती है आरबीआई। अर्थव्यवस्था में पैसे के फ्लो को नियंत्रित करने का काम जो है वो आरबीआई करती है।
पर कोई कहे कि नया बिजनेस शुरू करना है पर पैसा नहीं है, पैसे का अभाव है, तो इसका भी इंतजाम इस समय आरबीआई ही कर रही है। आरबीआई ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, रेपो रेट दर घटाया है जिससे कि बाजार में पैसा ज़्यादा आए और लिक्विडिटी बढ़ जाए ताकि लोगों को लोन मिल सके। अब समझते हैं, सरकार के पैकेज में बचा था 13,10,000 करोड़, उसमें से निकाल देते हैं ये रकम, यानी कि 8 लाख करोड़, तो बचा 5,10,000 करोड़, यानी जीडीपी का 2.5%। अगर सही से 20 लाख करोड़ को 130 लोगों में बांट दिया, 130 करोड़ की जनसंख्या में बांट दिया जाए तो हर एक को करीब 15,385 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये ऊपर जो गणित हमने बताया है उसके हिसाब से पूर्णमासी के चांद की तरह पैकेज घट गया। अब आपके लिए 3,846 रुपये ही बचे। इसका मतलब जो अनाउंसमेंट हुआ है और जो रियलिटी है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।